तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th संस्कृत अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस वीडियो में आप लोग देखिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है बच्चों, और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले मैं संस्कृत के बाकी अध्याय को खत्म कर चुका हूं। साथ ही साथ बच्चों, हिंदी के और वर्णिका का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं खत्म कर चुका हूं पढ़ा के। जाइए और प्ले लिस्ट में जो है कि चेक कीजिए और एक एक करके सभी के सभी वीडियो को देखिए, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 हम लोगों को टिक करना है बच्चों। इसलिए मैं आप लोगों के साथ एग्जाम तक देने वाला हूं बच्चों। पीछे मत हटिएगा और एग्जाम का तैयारी बहुत ही मेहनत से करिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में संस्कृत साहित्य लेखिका में टोटल 59 ऑब्जेक्टिव है। जरा गौर कीजिए, अगर हम लोग 59 के 59 ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छा से पढ़ लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव कटने का चांस नहीं है। इसलिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बोलिए बच्चों, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो आप लोग को मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बहुत सारा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बोलिए बच्चों, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, 2018 में पूछा गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बृहदारण्य कोपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। ठीक है बच्चों, मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, वरदाम्बिका परिणय चंपू किसकी रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा, सी तिरुमलम्बा का, तिरुमलम्बा का है। ठीक है बच्चों, तिरुमलम्बा का है। तीसरा प्रश्न हम लोगों का, कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों की कितनी पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं? तो 150 बच्चों। कितने मिलते हैं? 150 मिलते हैं। मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर कराऊंगा, आप लोग सही करने का प्रयास कीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? बोलिए तो, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन जो है कि प्राप्त है? बोलिए बच्चों, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24। कितना बच्चों? 24 होगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोगों का, शंखस्वरित के रचनाकार कौन है? बोलिए बच्चों, शंखस्वरित के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, पंडिता छमाराव है। कौन है बच्चों? पंडिता छमाराव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कंप नराय की रानी कौन थी? बोलिए बच्चों, कंप नराय की रानी कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा, कंप नराय की रानी थी गंगा देवी। कौन थी बच्चों? गंगा देवी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंप नराय की रानी कौन थी? गंगा देवी। अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था पूछ रहा है बच्चों, कि अच्युत राय का समय क्या था? तो आप लोग याद रखिएगा, 16वीं शताब्दी। कितना बच्चों? 16वीं शताब्दी अच्युत राय का समय था। नेक्स्ट हम लोगों का, वनमाला हवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बोलिए तो बच्चों, वनमाला हवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान काल का बच्चों। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल का। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? बोलिए बच्चों, विजयांका का काल किस समय में माना जाता है? तो अष्टम। ठीक है, अष्टम दशक में माना जाता है। विजयांका का काल किस दशक में माना जाता है प्यारे बच्चों? तो अष्टम में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? बोलिए बच्चों, याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देती है? तो आप लोग याद रखिएगा, आत्म तत्व की। कि बच्चों, आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। और ये भी प्रश्न बनता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा, मैत्रेयी नाम है। क्या है? मैत्रेयी। नेक्स्ट है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी प्यारे बच्चों? तो चंद्रादित्य की, चंद्रादित्य की। क्या बच्चों, याद रखिएगा ना, सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और चैनल को सबसे पहले क्या कीजिए प्यारे बच्चों? सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, तो बच्चों व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है
डिस्क्रिप्शन से जो है कि आप नंबर लीजिए और नंबर लेके आप डायरेक्ट हमसे बात कीजिए। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ बच्चों कि अगर आपको फ्री में पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और नहीं तो डायरेक्ट जो है कि आप व्हाट्सएप बना के हमसे आप ले सकते हैं। बोलिए सर हमको चाहिए तो मैं आपको भेज दूँगा। आइए, अगला प्रश्न है पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? बोलिए तो बच्चों किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट हम लोगों का गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है बच्चों? बोलिए तो गंगा देवी का समय क्या है? देखते हैं बच्चों समय कितना इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 8वीं सदी। गंगा देवी का समय क्या है बच्चों? तो 8वीं देवी, सॉरी 8वीं सदी। नेक्स्ट हम लोगों का यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो मैंने ऊपर भी बताया था यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी बच्चों? अभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा मैत्रेयी था बच्चों। क्या था? मैत्रेयी था। 50 में 50 सही करना है। नेक्स्ट हम लोगों का कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है बच्चों? बोलिए तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है बच्चों? सुलभा का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी जल्दी करते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है मिथिलेश कुमारी मिश्र। मिथिलेश कुमारी मिश्र। नेक्स्ट हम लोगों का याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो पत्नी को बच्चों। किसको? वो अपना पत्नी, जिसका पत्नी का नाम क्या था बच्चों? मैत्रेयी का। क्या नाम था उसका? याज्ञवल्क्य का पत्नी का नाम था मैत्रेयी और मैत्रेयी को ही आत्म तत्व की जो है कि आत्म तत्व की शिक्षा मतलब को वो देना चाहते थे और देते थे। नेक्स्ट हम लोगों का ठीक है बच्चों 18 नंबर का प्रश्न हम लोगों का सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? बोलिए तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है बच्चों? याज्ञवल्क्य ने कहा है या बाघ भट्ट ने कहा है या जनक ने कहा है या फिर दंडी ने कहा है? बोलिए तो बच्चों किसने कहा है? तो आप लोग याद रखिएगा दंडी ने कहा है बच्चों। कौन कहा है? दंडी ने कहा है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है बच्चों? दंडी ने कहा है। नेक्स्ट हम लोगों का किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं बच्चों? तो याद रखिएगा भारतवर्ष का। किसका बच्चों? भारतवर्ष का गीत देवता भी गाते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्वीडन, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भारतवर्ष का गीत जो है देवता लोग भी बहुत ही गुणगान तरीके से गाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का मधुरा विजयम किसकी रचना है? मधुरा विजयम किसकी रचना है बच्चों? तो याद रखिएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या हो जाएगा बच्चों? मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो बच्चों गंगा देवी का रचना है। गंगा देवी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट हम लोगों का जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला कहा। ठीक है बच्चों, यही प्रश्न देखिए यहाँ हिंदी में भी दिया गया है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन था? बोलिए तो बच्चों जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गार्गी। क्या हो जाएगा बच्चों? गार्गी। संस्कृत में पूछ देगा तो भी गार्गी, आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिए बच्चों, गार्गी। देखिए यहाँ पर संस्कृत में पूछा गया है और यहाँ पर हिंदी में पूछा गया, तो दोनों का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? गार्गी। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट हम लोगों का कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं बच्चों? बोलिए तो अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? 4, 2, 3 या 5? तो याद रखिएगा 5 है बच्चों है। अथर्ववेद में ऋषिका पूछेगा तो 5 याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध है? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 बच्चों। कितने? 50। 50 याद रखिएगा। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? बोलिए तो बच्चों विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। नेक्स्ट हम लोगों का अच्युत राय कहाँ के राजा थे बच्चों? तो अच्युत राय कहाँ के राजा थे बच्चों? विजयनगर के राजा थे। याद रखिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्युत राय कहाँ के राजा थे बच्चों? विजयनगर के राजा थे। 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का कि लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन है बच्चों? प्रथम कल्पा कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा विजयांक है बच्चों। कौन है? विजयांका। क्या? विजयांका।
आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री अगर कभी भी पूछेगा बच्चों तो याद रखिएगा पंडिता छमाराव। पंडिता छमाराव में आप लोग टिक मारिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है बच्चों? तो याद रखिएगा सभी, यानी कि शीला भट्टारिका भी है, रामभद्र दाम्बा भी है, देव कुमारिका भी है, या ये सभी के सभी जो है ये तीनों के तीनों दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका है बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का समाज में गाड़ी कैसी चलती है बच्चों? समाज में गाड़ी कैसी चलती है? तो पुरुषों से, नारियों से, या पुरुष और नारियों से या बच्चा से। तो आप लोग याद रखिएगा समाज में गाड़ी जो है पुरुष और नारी से चलता है। किससे चलता है बच्चों? पुरुष और नारी से, यानी कि पुरुष और नारी दोनों आपस में मिलजुल के रहेगा तब समाज की गाड़ी चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मैत्रेयी कौन थी? पूछेगा बच्चों कि मैत्रेयी कौन थी, तो आप लोग कभी गलत नहीं कीजिएगा बच्चों। याद रखिएगा कि मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। मैंने इसको पहले भी बता दिया था, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो बच्चों ये तीनों नहीं होगा, याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। नेक्स्ट हम लोगों का लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? बोलिए तो बच्चों, लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 बच्चों। क्या हो जाएगा? 40। नेक्स्ट हम लोगों का गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है बच्चों? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सा है बच्चों? बोलिए, जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कीजिए इसका। तो सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बच्चों, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव होता है ना बच्चों, मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो सोचिए कितना मजा आ जाएगा ना, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं छूटने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी जो है कि शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है कि नंबर दिया गया, आप लोग हमसे बात कीजिए। ठीक है बच्चों, और पीडीएफ के लिए बच्चों डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जाइए और चेक कीजिए। और इससे पहले मैंने हिंदी वर्णिका का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म कर चुका हूं, आप लोग जाइए और चेक कीजिए। कंपन राय का समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, कंपन राय का समय है 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी कंपन राय का समय क्या है बच्चों? 14वीं शताब्दी है कंपन राय का समय, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों का वरदाम्बिका परिणय कौन सा काव्य है? बोलिए तो बच्चों, कौन सा काव्य है ये? गद्य काव्य है, पद काव्य है, या गीतिक काव्य है, या फिर चंपू काव्य है? तो याद रखिएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, चंपू काव्य है। ये क्या है? चंपू काव्य है, याद रखिएगा ना, भूलिएगा नहीं। संस्कृत साहित्य कैसा है? संस्कृत साहित्य कैसा है? अल्प है, विलुप है, अर्थहीन है, या तत्लप है? बोलिए तो बच्चों, तत्यलप है। बोलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलुप है बच्चों। क्या है? संस्कृत साहित्य कैसा है? तो विलुप है। नेक्स्ट हम लोगों का आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है? यानी कि सबसे ज्यादा पूछ रहा है कि अभी के समय में सबसे ज्यादा संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन है बच्चों? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ऐसा ऐसा ऑप्शन के लिए पंडिता छमारा। ठीक है, वर्तमान के लिए भी ये बहुत फेमस है, पंडिता छमाराव। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है? संस्कृत साहित्य लेखिका किस प्रकार का पाठ है बच्चों? कथा, नाटक, या वार्तालाप, या निबंध? तो ये एक निबंध टाइप है। कैसा टाइप है बच्चों? निबंध की जैसा है ये। ठीक है, इसका याद रखिएगा ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? अथर्ववेद में मैं शायद ऐसा प्रश्न को पीछे भी करवा दिया हूँ। ठीक है बच्चों, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है बच्चों? तो याद रखिएगा 5। ठीक है बच्चों, कितने? 5। मैं ये टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोगों के लिए पूरा बुक से निचोड़ के लाया हूं बच्चों, कहीं से भी जो है कि ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का पंडिता छमाराव के पिता कौन थे? पंडिता छमाराव के पिता कौन थे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा, पंडिता छमाराव के पिता थे पंडित शंकर पांडुरंग। पंडित शंकर पांडुरंग। नेक्स्ट हम लोगों का छमाराव ने किसकी रचना की? यानी कि पंडिता छमाराव ने किसकी रचना की है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा ये वाला शंकर चरित्रम का, शंकर चरित्रम का किया है। याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे? याज्ञवल्क्य जो थे वो किसकी शिक्षा देते थे बच्चों? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते थे?
आत्म तत्व की शिक्षा देते थे और इन्होंने अपना पत्नी को भी यही शिक्षा दिया था आत्म तत्व का। नेक्स्ट है चालुक्य वंश के राजा कौन थे बच्चों? चालुक्य वंश के राजा कौन थे बच्चों? याद रखिएगा चंद्रादित्य। चंद्रादित्य थे, चंद्रादित्य थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोगों का चंद्रादित्य की रानी कौन थी? चंद्रादित्य की रानी कौन थी बच्चों? तो याद रखिएगा विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका। और आप लोगों को बच्चों याद होना चाहिए कि मेरा नाम भी है विजय सहनी और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विजय स्टडी पॉइंट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। यही बात पर आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का विजयनगर के राजा ने विजयनगर के राजा ने किस भाषा के संरक्षण का प्रयास किया? बोलिए बच्चों। विजयनगर के जो राजा थे ना, भाषा यानी कि किस भाषा को बचाने का प्रयास किया था बच्चों? तो संस्कृत को। किसको? संस्कृत को। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोगों का मधुरा विजयम महाकाव्य की रचनाकार कौन है? मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी। क्या हो जाएगा बच्चों? गंगा देवी। मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन है बच्चों? गंगा देवी। नेक्स्ट है सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है? सभी भाषाओं के साहित्य में कौन तत्पर है बच्चों? पुरुष, मंत्री, स्त्रियां या फिर राजा? तो याद रखिएगा स्त्रियां जो है सभी भाषाओं को जो है कि सभी भाषाओं को आगे बढ़ाने में, साहित्य को लिखने में तो स्त्रियां आगे है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का विजयांक किस वर्ण की थी? पूछ रहा है कि विजयांक किस वर्ण की थी बच्चों? तो आप लोग चैप्टर पढ़े हैं तो बताइए तो किस वर्ण की थी? मैं आप लोग को बता दूं श्याम वर्ण की। श्याम वर्ण की। ठीक है, ये जिसको हम लोग हल्का काला बोलते हैं ना, काला काला को श्याम कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का नीलोत्प लदल श्यामा किसे कहा गया है बच्चों? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो विजयांक को कहा गया बच्चों, विजयांक को। नेक्स्ट हम लोगों का विलोप्त लदल श्यामा डैश डैश सरस्वती श्लोक कहाँ से लिया गया है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा ये लिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संस्कृत साहित्य लेखिका से। यानी कि इस संस्कृत साहित्य लेखिका को उठा के आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब हम लोगों का श्याम वर्ण कौन थी बच्चों? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि श्याम वर्ण कौन थी बच्चों? गार्गी थी, विजयांक थी, गार्गी थी या फिर यामी थी? तो बोलिए बच्चों, मैंने ऊपर बताया ना, तो आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो बोलिए जल्दी से कौन थी? मैं 2 मिनट रुकता हूँ, जल्दी जल्दी बोलिए। तो श्याम वर्ण कौन थी? जल्दी बच्चों, श्याम वर्ण कौन थी? कमेंट में आंसर, कमेंट में आंसर। श्याम वर्ण कौन थी? तो आप लोग याद रखिएगा श्याम वर्ण कौन थी बच्चों? विजयांक। ठीक है, आप लोग सही जवाब दिए, विजयांक। नेक्स्ट हम लोगों का दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा विजयांक को कहा। किसको कहा? विजयांक को। दंडी ने सर्व शुक्ला किसे कहा? विजयांक को। नेक्स्ट हम लोगों का आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा किसे देते हैं बच्चों? तो मैत्रेयी को। याद रखिएगा ना मैत्रेयी को। यह प्रश्न कई बार बच्चों घुमा घुमा के अलग अलग रूपों में पूछा गया है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा मैत्रेयी को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों का कि दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है बच्चों? बोलिए तो दार्शनिक रूप में कौन वर्णित है? तो आप लोग याद रखिएगा मैत्रेयी वर्णित है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप लोग को एक बार में अगर याद नहीं होता है तो आप वीडियो को क्या करिए, 2-2 बार देखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोग पूरा का पूरा ये जो कि ऑब्जेक्टिव माइंड में बैठ जाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी जो है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटने वाला है आप लोगों का, और फंसने वाला ही है। सोचिए जरा, मैं 59 का 59 ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से निचोड़ कर जब मैं लाऊंगा तो कहाँ से छूटेगा? मैं पिछले पिछले साल का क्वेश्चन बैंक से भी उठाता हूँ क्वेश्चन और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है बच्चों। ठीक है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है बच्चों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला हम लोगों का कि गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है? बोलिए तो गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की है बच्चों? तो मधुरा विजयम की। मधुरा विजयम की। मधुरा विजयम की। अच्युत राय कहाँ के राजा थे बच्चों? अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो आप लोग याद रखिएगा, मैं ये प्रश्न पहले भी करा चुका हूँ, विजयनगर के राजा थे। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के। अच्युत राय का काल क्या है बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्युत राय का काल क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का
कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? बोलिए तो बच्चों, मीरा लहरी की लेखिका कौन है बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर मीरा लहरी की लेखिका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। पंडित क्षमाराव, पंडित क्षमीराव, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित क्षमाराव। और बच्चों इस तरह हम लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। और अंतिम प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं एक बार। इस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी की थी। ठीक है बच्चों, इस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, तो याद रखिएगा वैदिक युग में बच्चों। कौन युग में? वैदिक युग में बच्चों। तो इस तरह बच्चों हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। एक मिनट रुकिए, मेरी बातों को सुनिए आप। कि अगर आप लोग 2025 में अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं तो इसके लिए ये टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, अगर आप सभी प्रश्न को अगर बहुत ही अच्छा से अगर करते हैं तो अब मैं आपको वादा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। इसलिए बच्चों लास्ट में एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बच्चों। और एक लाइक का बटन तो दबाना ही पड़ेगा बच्चों, गुरु दक्षिणा के तौर पर। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैप्टर का नाम है भारत महिमा, उसके सारे ऑब्जेक्टिव को लेकर हम आप लोगों के बीच आ रहे हैं। ठीक है बच्चों।